हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका एग्जांपल आज हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है टोपोलॉजिकल स्पेस या टोपोलॉजी के डेफिनेशन से रिलेटेड, तो वो आज इस लेक्चर के माध्यम से बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने टोपोलॉजिकल स्पेस का डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन और एग्जांपल हम लोग पैरेलल देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में, लेट एक्स बी अ सेट। हमारे पास क्या चाहिए, देखिए टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस हमें जानना है, तो यहाँ स्पेस वर्ड हमें क्या बता रहा है? स्पेस वर्ड हमें ये बता रहा है कि हमारे पास एक सेट होना चाहिए। तो उस सेट को मैंने क्या नाम दिया है, एक्स। अब देखिए यहाँ ये कहीं नहीं लिखा है कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट हो। एक्स में भी एम्प्टी, में भी नॉन एम्प्टी। एक्स के पास कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि एक्स एम्प्टी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है लेट एक्स बी अ सेट। अब एक्स चाहे जैसा भी सेट हो, एम्प्टी हो या नॉन एम्प्टी हो, कोई भी चलेगा। तो हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम चलते हैं। मान लेते हैं एक्स क्या है, 1 2 3। मान लेते हैं ये हमारा एक्स है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे देखते हैं, टाउ बी ए कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। ध्यान दीजिएगा, टाउ क्या है? टाउ हम क्या सपोज कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। यहां पे आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि टाउ बी ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। यहाँ पे हर एक सबसेट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि एक्स यहाँ पे क्या है, 1 2 3 है। तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? 2⁻³ सबसेट बन सकते हैं। कितने होंगे? 8 होंगे। तो इस x के 8 सबसेट हम लोग बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो सारे 8 के 8 इस टाउ में बिलोंग कर जाएं। ठीक है, क्योंकि टाउ क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स है। तो हम x के सबसेट का कलेक्शन को टाउ तो कहेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हर एक सबसेट का कलेक्शन हो। मान लेते हैं 2 3 सबसेट ले लेते हैं और टाउ का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो टाउ में भी हो सकता है ऐसा कि उसमें हर एक सबसेट आ जाए, और ये भी हो सकता है कि हर सबसेट ना आए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे टाउ टाउ में हम मान लेते हैं 5 है, सिंगलटन 1 है, सिंगलटन 2 है, 1 2 है और एक्स। देखिए एक्स के 8 सबसेट पॉसिबल थे बनाना, लेकिन हमने इसमें क्या रखा, 5 सबसेट ही रखा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 क्या है, एक्स का सबसेट है, तो हम इसे टाउ में रख सकते हैं। सिंगलटन 1 क्या है, एक्स का सबसेट है, तो हम इसे टाउ में रख सकते हैं। इसी तरह सिंगलटन 2 क्या है, एक्स का सबसेट है, तो हम इसे टाउ में रख सकते हैं। 1 2 क्या है, एक्स का सबसेट है, तो उसे भी हम टाउ में रख सकते हैं। और एक्स क्या है, एक्स का सबसेट है, क्योंकि हर एक सेट खुद का ही सबसेट होता है। तो एक्स क्या है, एक्स का सबसेट हो जाएगा, और एक्स को भी हम टाउ में रख सकते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि टाउ क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स है। तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बी अ सेट, एक्स मैंने एक सेट सपोज किया, एंड टाउ बी अ कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। टाउ क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स है। जरूरी नहीं है कि उसमें हर एक सबसेट हो, बट कुछ सबसेट तो होने ही चाहिए। अब इसके आगे, सेटिस्फाइंग फॉलोइंग 3 कंडीशन। अब हमारे पास 3 कंडीशन है। वो 3 कंडीशन क्या है, T1 T2 और T3। तो हम कहेंगे अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई है, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो टाउ क्या हो जाएगा, टोपोलॉजी का फॉर्मेशन कर देगा फॉर द सेट एक्स। यानी ये जो टाउ हम ले रहे हैं, ये टोपोलॉजी बना देगा किस सेट के लिए, एक्स सेट के लिए, और एक्स टाउ क्या हो जाएगा, टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन 3 कंडीशन को समझते हैं कि ये 3 कंडीशन है क्या आखिर। ध्यान दीजिएगा, पहला कंडीशन क्या है कि फाई भी टाउ का मेंबर होना चाहिए और एक्स भी टाउ का मेंबर होना चाहिए। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि फाई क्या है, टाउ का मेंबर है, और एक्स भी क्या है, टाउ का मेंबर है। क्योंकि टाउ में 5 मेंबर्स आ रहे हैं, जिसमें से 2 मेंबर, एक फाई है और एक एक्स है। तो पहला कंडीशन तो ऑब्वियस है कि फाई भी टाउ का मेंबर है और एक्स भी टाउ का मेंबर है, क्योंकि यहाँ फाई आ रहा है और एक्स भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाई बिलोंग्स टू टाउ एंड एक्स बिलोंग्स टू टाउ। मान लेते हैं अगर हम यहाँ फाई लेते ही नहीं, मान लेते हैं हम यहाँ पे फाई नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ यही 4 ले रहे हैं। तो पहला कंडीशन क्या कहता है कि फाई और एक्स दोनों ही टाउ का मेंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाता,
फाई टाउ का मेंबर नहीं हो पाता। और जैसे ही फाई टाउ का मेंबर नहीं हो पाता, फर्स्ट कंडीशन हमारी वायलेट कर जाती और ये टाउ इस एक्स पे टोपोलॉजी का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। हम वहीं पे रुक जाते हैं, सीधे ये लिख देते हैं कि टाउ डज नॉट फॉर्म टोपोलॉजी ऑन एक्स, बस काम खत्म। तो यहाँ पे फाई टाउ में बिलोंग नहीं कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन ही वायलेट कर जा रहा है। इस वजह से हम ये कह देते कि टाउ एक्स टोपोलॉजी नहीं बनाएगा। लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ पे फाई लिखा हुआ है कि हम फर्दर आगे प्रोसीड कर सकें। तो यहाँ पे फाई क्या है, टाउ में बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ G1 बिलोंग्स टू टाउ एंड G2 बिलोंग्स टू टाउ। अब देखिए G1 टाउ का मेंबर है, G1 टाउ का मेंबर है, तो जाहिर सी बात है G1 इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा, और इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा तो G1 क्या हो जाएगा, X का सबसेट हो जाएगा। और वैसे भी टाउ क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ X है। तो G1 टाउ का मेंबर है तो G1 भी X का सबसेट होगा। इसी तरह G2 टाउ का मेंबर है तो G2 भी X का कोई ना कोई सबसेट होगा। अगर हम G1 और G2 दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो वो भी एक सबसेट ही होगा X का, क्योंकि दो सबसेट अगर मान लेते हैं G1 X का सबसेट है और G2 भी X का सबसेट है, तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी X का सबसेट हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो टाउ में बिलोंग करे, और अगर वो टाउ में बिलोंग करता है तो हम कहेंगे कि सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। जैसे यहां आप देख सकते हैं, मान लेते हैं G1 की वैल्यू मैंने 5 फिक्स कर लिया और G2 की वैल्यू क्या, सिंगलटन 1 है। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। और फाई क्या है, टाउ का मेंबर है, हम पहले कंडीशन पे भी कह सकते हैं। इसके बाद फाई और सिंगलटन 2 का इंटरसेक्शन करते हैं, देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए G1 और G2 दोनों फिक्स्ड नहीं है, कोई भी मेंबर हो सकते हैं टाउ के, कोई भी मेंबर हो सकते हैं। तो हम क्या करना है, हमें हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन को चेक करना है। तो यहाँ पे फाई और सिंगलटन 2 का इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर से फाई आ जाएगा। फाई और 1 2 का इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर से फाई आ जाएगा। फाई और एक्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर से फाई आ जाएगा। यानी हर एक केस में फाई का हम किसी से इंटरसेक्शन कर लें तो रिजल्टेंट हमारा फाई ही आएगा, और फाई टाउ में बिलोंग करता है। तो यहाँ से तो हमें अभी तक ये पता चल रहा है कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब इसके आगे भी देखते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ फाई पे ही कंसंट्रेटेड हमें नहीं रहना है, हमें हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन को चेक करना है। तो अगर हम G1 की वैल्यू सिंगलटन 1 ले लें और G2 की वैल्यू रन करा दें तो क्या हो जाएगा, सिंगलटन 1, सबसे पहले देखिए सिंगलटन 1 और फाई का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, और फाई टाउ का मेंबर है। सिंगलटन 1 और सिंगलटन 2 का इंटरसेक्शन करा दे तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा फिर से, क्योंकि इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन कराने में फाई आ जाएगा, और फाई टाउ का मेंबर है। अगर हम इसका इंटरसेक्शन करा दें तो हमारे पास सिंगलटन 1 आ जाएगा, और सिंगलटन 1 क्या है, टाउ का मेंबर है। तो यहाँ से भी कंक्लूजन सही मिल रहा है। सिंगलटन 1 और एक्स का इंटरसेक्शन करा दें तब क्या आ जाएगा, एक्स क्या है, 1 2 3 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या आ जाएगा, सिंगलटन 1 ही आ जाएगा, और सिंगलटन 1 टाउ का मेंबर है। तो यहाँ से भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो इसके आगे प्रोसीड करते हैं। सिंगलटन 2 और फाई का इंटरसेक्शन कराएंगे, फाई टाउ का मेंबर है। सिंगलटन 2 और सिंगलटन 1 का इंटरसेक्शन, फाई टाउ का मेंबर है। सिंगलटन 2 और 1 2 का इंटरसेक्शन, सिंगलटन 2 और सिंगलटन 2 टाउ का मेंबर है। सिंगलटन 2 और एक्स का इंटरसेक्शन, सिंगलटन 2 और सिंगलटन 2 फिर से टाउ का मेंबर है। तो यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब इसके आगे देखते हैं 1 2 और 5 का इंटरसेक्शन, 1 2 और 5 का इंटरसेक्शन, फाई टाउ का मेंबर है। 1 2 और सिंगलटन 1 का इंटरसेक्शन, सिंगलटन 1 टाउ का मेंबर है। 1 2 और 2 का इंटरसेक्शन, सिंगलटन 2 और ये भी टाउ का मेंबर है। और 1 2 और एक्स का इंटरसेक्शन, 1 2 और ये भी टाउ का मेंबर है। तो हमारे पास ये कंक्लूजन मिला कि अगर हम कोई भी दो कॉम्बिनेशन ले लें G1 और G2 का इस टाउ में से, तो हमें पता क्या चल रहा है कि G1 इंटरसेक्शन G2 भी टाउ का ही मेंबर है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड है। तो सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है, यानी G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टाउ, ये भी सेटिस्फाइड है। और सिर्फ ये नहीं, देखिए अगर G1 इंटरसेक्शन G2 अगर टाउ का मेंबर है, G1 इंटरसेक्शन G2 अगर टाउ का मेंबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसे हम एक नया सेट का नाम दे सकते हैं G3 कह सकते हैं। और फिर से हम क्या कर देंगे, इसे हम अगर G3 लिख देते हैं तो हम इसे G1 को G3 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो G3 और G2 फिर से हम इंटरसेक्शन कर सकते हैं।
तो ओवरऑल जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि G1 इंटरसेक्शन G2 है, ये टाउ का मेंबर है। फिर हम G3 क्या लेते हैं, एक और टाउ का मेंबर लेते हैं। जैसे यहाँ पे G1 टाउ का मेंबर था और G2 टाउ का मेंबर था, तो हमें पता क्या चला कि इन दोनों का इंटरसेक्शन भी टाउ का मेंबर है। इसी तरह हम इससे एक पर्टिकुलर सेट ले रहे हैं और ये एक तीसरा सेट है टाउ का मेंबर, तो फिर से इन इन दोनों का इंटरसेक्शन टाउ में बिलोंग कर जाएगा अगर टोपोलॉजी होगा तो G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3 बिलोंग्स टू टाउ। अब इसी तरह हम फिर से इसे ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन G3 बिलोंग्स टू टाउ और यहाँ पे हम ले लेते हैं G4। तो एक बार और क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन G4 बिलोंग्स टू टाउ। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, हर एक टोपोलॉजी, जैसे टोपोलॉजी में ये कंडीशन सेटिस्फाई रहती है कि कोई भी दो सेट ले लें हम टाउ का, कोई भी दो एलिमेंट ले लें, सॉरी एलिमेंट ले लें टाउ का, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी टाउ का मेंबर है। तो हम इस तरह अगर हम बढ़ाते जाए तो हमें पता क्या चल रहा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ इज आल्सो अ मेंबर ऑफ टाउ। बात समझिएगा, यहाँ अगर हम इसे प्रोसीड करते जाए तो हमारे पास आ क्या जाएगा, i इज इक्वल टू 1 to n gi बिलोंग्स टू टाउ, यही आ जाएगा। और कभी कभी कुछ ऑथर्स इस कंडीशन की जगह ये कंडीशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन सीधे सीधे इस कंडीशन से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम थर्ड कंडीशन पे जाते हैं। थर्ड कंडीशन को हम समझते हैं। अब थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, थर्ड कंडीशन कह रहा है कि इफ जी लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ, अब ये लैम्डा क्या है, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स्ड सेट। इसका मतलब ये है कि देखिए जरूरी तो नहीं है x एक फाइनाइट सेट ही हो, मे भी हो सकता है इनफाइनाइट सेट हो। तो अगर x इनफाइनाइट सेट हुआ, अगर x इनफाइनाइट सेट हुआ तो टाउ में कितने मेंबर्स आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं, मे बी फाइनाइट मेंबर्स आ जाएं, क्योंकि अगर x इनफाइनाइट सेट हुआ तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे, जाहिर सी बात है ढेर सारे हो जाएंगे, मे बी इनफाइनाइट ही हो जाए। तो x अगर इनफाइनाइट हुआ तो टाउ में मे बी फाइनाइट नंबर ऑफ सेट भी आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट भी आ सकते हैं। तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट आ जाएंगे तो यहाँ पे हम इंडेक्स सेट लेते हैं। इंडेक्स सेट किस लिए, अगर फाइनाइट हो गया तो ये इंडेक्स सेट फाइनाइट हो जाएगा, और अगर इनफाइनाइट हुआ तो ये इंडेक्स सेट इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इन जनरल हमें पता नहीं है कि हमारे पास फाइनाइट आने वाला है या इनफाइनाइट आने वाला है, इसलिए हम इंडेक्स सेट ले लेते हैं। और इंडेक्स सेट में दोनों ही प्रॉपर्टी कंटेन रहती हैं पहले से, फाइनाइट की भी और इनफाइनाइट की भी। तो कहना ये चाह रहा है कि अगर जी लैम्डा टाउ में बिलोंग कर रहा है, जी लैम्डा क्या है, लैम्डा से आप कंफ्यूज मत होइएगा। जी लैम्डा का मतलब ये है कि हम कोई भी सेट हम कंसीडर कर सकते हैं टाउ में से, कोई भी सेट। अगर जी लैम्डा टाउ में है वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, देन यूनियन ऑफ जी लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बिलोंग्स टू टाउ। इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, हम कितने भी नंबर ऑफ सेट हम कंसीडर कर सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ सेट हम कंसीडर कर सकते हैं। मान लेते हैं हम इसे G1 मान लेते हैं, G2 मान लेते हैं, G3 मान लेते हैं। अब हम इन तीनों का एक साथ क्या कर लेते हैं, यूनियन कर देते हैं। अगर हम यूनियन करने पे हमें ये पता चल रहा है कि जो रिजल्टेंट सेट है वो भी टाउ का मेंबर है, तो हम कह देंगे कि थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड है। और ये हमें ढेर सारे कॉम्बिनेशन को चेक करना है। ठीक है, देखिए थर्ड कंडीशन एक बार और समझिएगा। जी लैम्डा क्या है, जी लैम्डा क्या है, टाउ का मेंबर है, यानी ये भी कोई ना कोई मेंबर है टाउ का। हम इसे G1 G2 G3 G4 G5 कुछ भी सपोज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाउ क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इंडेक्स सेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स सेट फाइनाइट सेट ही हो जाएगा। और चूंकि ये फाइनाइट है तो ये लैम्डा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मान लेते हैं हम इसे G1 मान लेते हैं, इसे G2 मान लेते हैं, इसे G3, इसे G4 और इसे G5 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो फाइनाइट सेट आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि मैंने G1 G2 G3 G4 और G5 माना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, जी लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 3 और 5, ये हो सकता है। और हमें करना क्या है, हम किसी भी दो का, किसी भी तीन का, किसी भी चार का या पांचों का यूनियन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि रिजल्टेंट हमारा टाउ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हर एक कॉम्बिनेशन के लिए आ रहा है तो हम कहेंगे थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड है, और अगर नहीं आ रहा है तो थर्ड कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम बात करें, मान लेते हैं हम इसे 5 को 1 को और 2 को हम यूनियन करते हैं, तब क्या आ जाएगा, 5 1 और 2 का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, और 1 2 देखिए मेंबर है टाउ का, तो यहाँ से सेटिस्फाइड है।
1 2 और 1 2 का यूनियन करें तो क्या आ जाएगा, फिर से 1 2 आ जाएगा, ये भी टाउ का मेंबर है। अब पाई और एक्स का यूनियन करें तो यूनियन क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ये भी टाउ का मेंबर है। 1 2 और एक्स का यूनियन करें तो क्या आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा और एक्स टाउ का मेंबर है। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी कॉम्बिनेशन को अगर हम ले लें, चाहे 2 सेट ले, चाहे 3 सेट ले, या 5 सेट ले लीजिए, तो सबका यूनियन करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा और एक्स टाउ का मेंबर है। तो किसी भी कॉम्बिनेशन को अगर हम ले लें, चाहे 2 सेट ले, चाहे 3 सेट ले, चाहे 4 सेट ले, लेकिन हमारा रिजल्टेंट क्या आ रहा है, टाउ का मेंबर ही आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड है, ये थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। अब मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 1 2 नहीं होता, अगर यहाँ पे 1 2 नहीं होता, तो पहली कंडीशन क्या थी, पाई और एक्स होनी चाहिए टाउ में, तो पाई और एक्स है टाउ में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन टाउ में होना चाहिए, तो हम कोई भी दो कॉम्बिनेशन ले लें, इंटरसेक्शन टाउ में ही होगा, क्योंकि पाई के साथ हम किसी का इंटरसेक्शन कर ले तो पाई ही आएगा और पाई टाउ का मेंबर है। और 1 के साथ अगर हम 2 को इंटरसेक्शन करें तब क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, फिर भी पाई टाउ का मेंबर है। अगर 1 के साथ हम x का इंटरसेक्शन करें तो क्या आ जाएगा, सिंगलटन 1 आ जाएगा और 1 भी टाउ का मेंबर है। इसी तरह 2 के साथ हम x का इंटरसेक्शन करें तो सिंगलटन 2 आ जाएगा और ये भी टाउ का मेंबर है। तो यहाँ से सेकंड प्रॉपर्टी फिर भी सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर थर्ड प्रॉपर्टी हम देखें, अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी में 1 और 2 का यूनियन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, 1 और 2 का यूनियन क्या आ जाएगा, देखिए सिंगलटन 1 यूनियन सिंगलटन 2 क्या आ जाएगा, ये 1 2 आ जाएगा और 1 2 टाउ का मेंबर नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 2 को रिमूव किया। अगर मैं 1 2 को रिमूव कर देता हूँ तो हमारे पास एक पेयर 1 और 2 का ऐसा मिल जाएगा जो कि क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा और ये टाउ का मेंबर नहीं बनाएगा, ये टाउ का मेंबर नहीं बनाएगा, और इसलिए थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे वायलेट कर जाती है और इस वजह से हम कह सकते थे कि ये टाउ एक्स पे टोपोलॉजी नहीं फॉर्म करेगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो यहाँ पे इसीलिए मैंने 1 2 का इंट्रोडक्शन यहाँ पे किया हुआ था। इस केस में क्योंकि 1 2 क्या है, अब टाउ में बिलोंग कर रहा है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, और फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी तो पहले से सेटिस्फाइड थी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टाउ है इस एक्स पे टोपोलॉजी का फॉर्मेशन कर रहा है, टोपोलॉजी का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसीलिए लिखा हुआ है देन टाउ इज कॉल्ड। देखिए अब इन जनरल देखते हैं, अभी तो मैंने एग्जांपल से देखा क्या किया, मैंने सेट लिया, टाउ क्या कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स लिया जो इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, फाई और एक्स टाउ के मेंबर होना चाहिए, इंटरसेक्शन दो सेट का अगर हम इंटरसेक्शन कर लें और ऐसे सेट का जो टाउ के मेंबर हो तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी टाउ का मेंबर होना चाहिए, और साथ ही साथ हम आर्बिटेरी यूनियन की बात करें टाउ के मेंबर्स की तो वो भी टाउ का ही मेंबर होना चाहिए। तो ये तीन प्रॉपर्टी है, अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहेंगे टाउ इज कॉल्ड टोपोलॉजी फॉर एक्स, टाउ को हम टोपोलॉजी कहेंगे फॉर सेट एक्स, द मेंबर्स ऑफ टाउ आर कॉल्ड ओपन सेट्स। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, टाउ के जो मेंबर्स हैं उससे हम कहेंगे कि ये ओपन सेट हैं, ठीक है। टाउ के जितने भी मेंबर्स हैं यानी फाई, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, 1 2 और एक्स, इसे हम कहेंगे ओपन सेट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो सेट इसमें नहीं है उसे हम क्लोज सेट कहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जो भी मेंबर्स टाउ में हैं उसे हम ओपन सेट कहेंगे, और ओपन सेट ना करके हम टाउ ओपन सेट भी कहते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ओपन सेट कहते हैं। एंड एक्स टाउ इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस, और ये एक्स टाउ क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था, ये एक एग्जाम्पल है टोपोलॉजिकल स्पेस का। यहाँ पे सेट क्या है, एक्स है 1 2 3, टाउ क्या है, टाउ में 5 मेंबर्स हैं, पांचों के पांचों एक्स के सबसेट हैं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, और साथ ही साथ हम ये भी समझ रहे हैं कि एक्स टाउ पे सॉरी टाउ एक्स पे टोपोलॉजी का फॉर्मेशन कर दिया है, तो एक्स टाउ क्या हो गया, टोपोलॉजिकल स्पेस हो गया, और जैसे ही टोपोलॉजी का फॉर्मेशन किया इस टाउ के मेंबर्स को हम कहेंगे ओपन सेट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट का कंसेप्ट आप लोग जो आपने रियल एनालिसिस या मैट्रिक स्पेस पढ़ा था वो कंसेप्ट यहाँ मत लगाइएगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, और इसलिए यहाँ पे टाउ के मेंबर्स को ही हम कहेंगे ओपन सेट है। अब क्लोज सेट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो टाउ के मेंबर्स क्या हैं, ओपन सेट हैं या टाउ ओपन सेट हैं। तो ये बेसिकली लेक्चर था टोपोलॉजिकल स्पेस पे, इसके डेफिनेशन पे और इसके एग्जांपल पे।
होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके आएंगे टोपोलॉजिकल स्पेसेस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।